कई कई करोड़ मुसलमानों को गाजर मूली की तरह काट दिया गया। आज भी अंदलुस में, आज भी स्पेन में वहां की कुर्तबा की जामे मस्जिद नसारा के कब्जे में है। क्या कुर्तबा, वो अंदलुस, क्या किसी जमाने में मुसलमान नहीं थे? 850 साल तक मुसलमानों की हुकूमत रही थी। कहां पर? अंदलुस में। उनमें से आधी जमीन पर वक्फ बोर्ड का कब्जा आ गया। वक्फ बोर्ड का, वक्फ बोर्ड समझते हैं? नहीं समझते हैं, पूरे नहीं समझते होंगे आप लोग, चूंकि दिलचस्पी इतनी नहीं है। दिलचस्पी तो सोशल मीडिया पे आईपीएल देखने का है। बीपीए, वो क्या आईपीएल, बीपीएल 20, माई 11 सर्कल ऐप, ड्रीम 11, पबजी गेम। हमारी नई नस्ल के तो ये पसंदीदा चीज है ना। ये सब बर्बाद करने वाली चीज है। क्यों मैं बोल रहा हूं? मेरा एक दोस्त है, उसने 40 लाख रुपए की जमीन बेची, 40 लाख की। और वो जमीन बेचकर हमने सोचा कि अच्छा कारोबार करेगा, लेकिन पता क्या क्या उसने 40 लाख की जमीन बेची। उसके भाई से जब पूछे कि भैया पैसे कहाँ गए, उन्होंने कहा कि मौलाना सिर्फ जुए में 40 लाख रुपए खर्च किया पिछले 6-7 महीने में। जुए में। जुआ क्या है? आप जो टीम बनाते हैं, आईपीएल का मैच चल रहा है, वहाँ टीम बनाते हैं आप। कैसे कैसे होता है? 11 प्लेयर सेलेक्ट करते हैं और टीम बनाने के बाद सिर्फ टीम तक हो तो उसमें आप पैसा लगाते हैं, पैसा देते हैं। 50 रुपए लगता है। 50 रुपए में कितने करोड़ रुपए की आपसे वादे किए जाते हैं? कम से कम 3 करोड़। और उसमें लगाने वाले कितने होते हैं? मेरे ख्याल से गालिबन कई लाख, 50 लाख होते हैं लोग लगाने वाले। अगर 50 लाख आदमी 50 रुपए करके लगाएगा, कई करोड़ होंगे? 3 करोड़ नहीं, मेरे ख्याल से पता नहीं कितने करोड़ चले जाएंगे। 8, 10, 15, 20 करोड़ तक जा सकता है। और अगर वो 50 लाख आदमी 50 रुपए करके लगा रहे तो 15 करोड़, एग्जाम्पल के तौर पर। और बांट कितना रहा है वो? 3 करोड़। बाकी पैसे उनके पॉकेट में। चुना लगाया कि नहीं लगाया? मिला कितनों को? एक को मिलता है 3 करोड़। और सब उसी एक के चक्कर में एक टीम नहीं लगाता, एक लड़का 5-5 टीमें लगाता, 10-10 टीमें लगाता। 10 टीम लगाया मतलब 500 रुपए चले गए उसके। 500 रुपए उसने कमाया नहीं, इधर उधर से लेकर कर्जा वर्जा लेकर चला गया उसका। आखिर में फिर यही बच्चे क्या करते हैं? चोरी करते हैं। आखिर में फिर यही बच्चे मोबाइल चोरी करते हैं। यही बच्चे फिर शॉर्टकट अपनाते हैं, डाका डालते हैं। यही बच्चे फिर झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं। यही बच्चे फिर गलत रास्ता अख्तियार करते हैं। आपने शौक में खेलना शुरू किया है, लालच के चक्कर में। पैसा शॉर्टकट में नहीं कमाए जाते। ये जितने भी सेलिब्रिटी हैं और ये बोलते हैं कि आओ धन धना धन आकर टीम बनाओ, 3 करोड़ लेकर जाओ। हाँ, तुम्हारे अब्बा के घर में रखा है, हम 50 रुपए की टीम बनाओ, जाकर ले आए। 50 रुपए की टीम बनाते हैं, 5, 6, 7 घंटे भी खर्च करते हैं। देखो वो कितने पॉइंट पे है? इतने पॉइंट में। ओहो, मिस हो गया, इसको हमको सेलेक्ट नहीं करना था, इसने तो 0 प्रदर्शन किया है, मेरे सारे पॉइंट्स घट गए। वो टेंशन अलग। इन सब से अलग थलग आपकी नमाज गई, ईशा की नमाज गई, 12-1 बजे रात तक जागोगे, फजर की नमाज जाएगी। दीन का एक अहम फरीजा जिस काम के लिए अल्लाह ने पैदा किया है, उस काम में कमी आई। किसकी वजह से? कितने नुकसानात हुए आपके? बताइए। आपके पैसे भी गए, आपका इंटेंशन गया, जुबा गुनाह आया, आपकी 2 वक्त की नमाज गई, आपका कीमती वक्त गया। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि आज मौजूदा वक्त में जितने भी सेलिब्रिटी, ये सब के सब 1 नंबर के हिजड़े हैं, समझिए एक तरह से। इसलिए
इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये अपनी पॉकेट तो भर रहे हैं, आपके लिए कुछ नहीं कर रहे। या आप में से कि वो रिटर्न देता है कि अरे भैया तुमने 50 रुपए लगाया या तुम 5 टीम लगाए तो ये लो 3 टीम का पैसा वापस करता हूँ। कुछ नहीं मिलता। 10 रुपए दे दिया, 5 रुपए दे दिया, कोई किसी को कभी दे दिया तो दे दिया, गनीमत है, नहीं तो सब पैसे गए बर्बाद। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे साथियों, ये आपको तबाह और बर्बाद करना चाहते हैं, इनकी साजिशों से वाकिफ रहिए। अल्लाह ने कुरान में जुबा को हराम करार दिया। इन्नमल खम्रु वल मैसुरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान। इन्नमल खम्र, नापाक शराब पीना, रिज्सुम मिन अमलि शैतान, वल मैसिर, टीम लगाना, जुआ खेलना, ड्रीम 11 में टीम लगाना, IPL का टीम लगाना, 2020 का टीम लगाना, कोई भी PUBG गेम खेलना या रमी ताश जो होते हैं वो खेलना या लूडो खेलना, ये सब के सब नाजायज और हराम है, चूंकि ये सब जुए के कबील से हैं। जुआ है और जुआ कुरान में साफ लफ्जों में नाजायज हराम करार दिया, साफ लफ्जों में। रिज्सुम मिन अमलि शैतान, ये शैतान का अमल। कोई हैसियत और कोई अहमियत नहीं है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीक़ा, जो चीज़ें अपनाने के लिए कही है, जो बातें बताई, अगर आज इस पुरफितन दौर में हम चाहते हैं कि अल्लाह की तरफ से मदद आए, नुसरत आए, तो हमें अपने अमल को सुधारने की ज़रूरत है, हमें अपने अमल को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। वरना आपको ऐसे कभी मोदी डराएगा, कभी योगी डराएगा, कभी कोई डराएगा, कभी आपके ये गुड्डा का वो MP कभी वो डराता है कि जितने भी, खुसूसन ये पाकुर का नाम लेकर बोलता है, वो बोलता पाकुर में और ये इस पट्टी में जितने भी लोग बसे हुए हैं ये सब के सब शरणार्थी हैं, ये सब के सब आउट ऑफ कंट्री हैं, इंडिया से बाहर के हैं, ये सब के सब बांग्लादेश से आकर यहाँ पर घुसे हैं। इनमें से एक एक घुसपैठियों को पकड़ कर निकालो, सबसे ज्यादा जहर ये उगलता। क्यों हम और आप कुछ नहीं बोलते, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करते, मैदान में नहीं निकलते? इसलिए कि हम लोग बुज़दिल हैं। आज जो हमारी जमीन को हड़पने के लिए कानून बना है, खतरनाक कानून बना है, हम लोग उस कानून की लड़ाई के लिए भी एक प्लेटफॉर्म पर नहीं है, अलग अलग हैं। ये तंजीम अलग लड़ रही है, वो तंजीम उसकी मुखालफत कर रही है, वो मकतबे फिक्र के लोग अलग हैं, अलग हैं। भारत के मुसलमानों, आपको कलिमे की बुनियाद पर एक प्लेटफॉर्म पर आकर खड़ा होना पड़ेगा। नहीं खड़ा होगे तो तारीख गवाह है, बुखारा जहां इमाम बुखारी पैदा हुआ, समरकंद, ताशकंद, बगदाद, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा किताबें लिखी गई बगदाद के अंदर, दुनिया के अंदर सबसे बड़ा बड़ा मुहद्दिस पैदा हुए बुखारा और समरकंद के अंदर। इन जैसे पाक और पवित्र जगह को उम्मत मुस्लिमा के बटने की वजह से तातारी और हलाकू खान के जरिए से कई कई करोड़ मुसलमानों को गाजर मूली की तरह काट दिया गया। आज भी अंदलुस में, आज भी स्पेन में, वहां की कुर्तबा की जामे मस्जिद नसारा के कब्जे में है। क्या कुर्तबा, वो अंदलुस क्या किसी जमाने में मुसलमान नहीं थे? 850 साल तक मुसलमानों की हुकूमत रही थी। कहां पर? अंदलुस में, स्पेन में, आज के मौजूदा स्पेन में। उस जमाने में अंदलुस नाम था और सबसे पहली मस्जिद कुर्तबा की मस्जिद और सबसे पहला मदरसा सुफ़ा के बाद में अगर बनाया गया, जहां विज्ञान की भी तालीम होती थी, कुरान की भी तालीम होती थी, हदीस की भी तालीम होती थी, बुखारी की भी तालीम होती थी। लेकिन वहां के लोग लड़ने लगे आपस में, जैसे भारत में मुसलमान लड़ता है। भारत के अंदर एक कलमा पढ़ने वाला दूसरा कलमा पढ़ने वाले से लड़ता है, एक मकतबे फिक्र वाला दूसरा मकतबे फिक्र वालों से लड़ता है, नफरत करते हैं। जनाब अल्लाह के नबी ने तो कहा है कि मोहब्बत करो, एक ऐसा फार्मूला न बता दूं, अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फ़अलतुम तहाब्बतुम अफ़शु सलाम बैनकुम। ए मेरे प्यारे सहाबा, मैं तुम्हें एक ऐसा अमल न बता दूं जिस पर अगर तुम लोग अमल करोगे तो आपस में मोहब्बत बढ़ेगी। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अफ़शु सलाम बैनकुम, सलाम को आम करो,
यानी पहचानो, कोई सामने मुसलमान आ रहा है तो सलाम वालेकुम कहकर हाथ मिलाओ, मुसाफा करो। लेकिन आज तो भारत के अंदर ऐसी तंजीमें भी, ऐसे मकतबे फिक्र के लोग भी, अगर आपने उनको सलाम किया तो वो कहेगा कि नहीं नहीं हमारा तो हम जवाब देंगे तो हमारा निकाह टूट जाएगा। या दूसरा मकतबे फिक्र का आदमी कहेगा हम ही हक पर हैं और दूसरे मकतबे फिक्र के लोग हक पर नहीं हैं। हम और आप फैसला नहीं कर सकते, ये फैसला कुरान और हदीस का होगा कि कौन हक पर है कौन ना हक पर है। कुरान और हदीस के मुताबिक जिसका अकीदा होगा वही सच्चा मुसलमान होगा। कुरान और हदीस के खिलाफ जिसका अकीदा नहीं होगा, जिसका अमल होगा, अल्लाह खुदी फी नारी जहन्नम खालिदीन फीहा अबदा, उसके लिए फैसला करेगा। लेकिन जब बात वजूद की आए, जब बात इन मस्जिद की आए, जब बात इन मदरसों की बचाने की आए, जब बात आपकी डहरी की बचाने की आए, जब बात आपकी टोपी की हिफाजत की आए, तो सबको कलमे की बुनियाद पर एक प्लेटफॉर्म पर आने की जरूरत है कि नहीं? बिल्कुल जरूर। लेकिन है आज नहीं।